पाकिस्तान का मोदी की गुजरात में हालिया तकरीर को नफरत अंगेज, पुरतशद्दुद और आलमी उसूलों के खिलाफ वर्जी करार देते हुए आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि जोहरी ताकत के हामिल मुल्क भारत के वजीर आजम की जानिब से इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान दिया गया है। पाकिस्तान मोदी के बयान को लापरवाही और इश्तियाल अंगेजी समझता है। पाकिस्तान अपनी सालमियत खुद मुख्तारी के लिए किसी भी खतरे का मुकाबला करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की आर्टिकल 51 के तहत दिफा का हक महफूज है। आलमी बरादरी को भारत की बयानबाजी का नोटिस लेना चाहिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात। आयतुल्लाह आमनाई ने मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की सताइश की। बाहमी ताल्लुकात बढ़ाने और एक दूसरे की मुआवनत पर जोर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर ने मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान के ख़ुसूसी किरदार को उजागर किया और जोर दिया कि ईरान और पाकिस्तान को मिलकर ज़िहानी हुकूमत को गाज़ा में जराइम से रोकना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय कशीदगी के दौरान पाकिस्तान के साथ हिमायत करने पर तेहरान का शुक्रिया अदा करते हुए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिमायत का ऐलान कर दिया। ईरानी सदर मसूद पेशेश्कियान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद और मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल चाहता है। हम अमन के लिए पानी के मसले, तजारत और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए भारत के साथ संजीदा बात करना चाहते हैं। अगर भारत ने दोबारा जारहियत की तो फिर हम अपने मुल्क का भरपूर दिफा करेंगे। ईरानी सदर ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात दरीना है और हम भारत और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर का खैर मकदम करते हैं। दोनों मुमालिक से मुतालिबा है कि इख्तिलाफात और मसाइल का आपस में बातचीत करके हल निकालें। अदालती डिजिटल तब्दीली के लिए कौमी फ्रेमवर्क नागुज़र है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का स्पोर्ट्स के शुरा से खिताब। कहा, अदालती निज़ाम में टेक्नोलॉजी का इंतज़ाम वक्त की जरूरत है। पाकिस्तान अदालतों को आवाम के लिए मजीद काबिल रसाई और शफाफ बनाया जाएगा। जस्टिस शाहिद तहीद ने पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में मालूमाती टेक्नोलॉजी की पेशरफ्त और इर्तिका का जायजा पेश किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने नेशनल जुडिशल ऑटोमेशन कमेटी के इक़दामात की सराहा। भारतीय ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए उसकी खारजा पॉलिसी को नाकाम करार दे दिया। राहुल गांधी ने पाक भारतीय कशीदगी पर कहा कि भारत की खारजा पॉलिसी नाकाम हो गई। पाकिस्तान के खिलाफ किसी मुल्क ने साथ क्यों नहीं दिया? वजीर खारजा बताएंगे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से दोनों ममालिक के दरमियान सालसी करने के लिए किसने कहा था? सफारती बहास पर सबकी या मामला कुछ और। भारतीय रहनुमा अमेरिका के खिलाफ ही बयान दाखिल लगे। भारतीय अमूर खारजा कमेटी के चेयरमैन शशि ने इंटरव्यू अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नाम लिए बगैर नाअहल करार दे दिया। कहा, मैंने मिशेल ओबामा समेत पाकिस्तान अमेरिकी सदूर के साथ मुलाकातें की हैं, मगर मौजूदा अमेरिकी सदर में वो खूबियां नहीं जो साबिक सदूर में थी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दानिशमंदाना सलाहियतों का फखरान। वज़ीर आला पंजाब ने शाहपुर कांजरा में मुल्क की सबसे बड़ी मॉडल कैटल मार्केट का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज शरीफ ने शाहपुर कांजरा मॉडल कैटल मार्केट का दौरा किया और दस्तयाब सहूलतों का जायजा लिया। इस मौके पर वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ को मॉडल कैटल मार्केट प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी गई। CEO तासिर अहमद ने बताया कि लाहौर की शाहपुर कांजरा मॉडल कैटल मार्केट में 25,000 बड़े जानवर और 1.5 लाख छोटे जानवरों की गुंजाइश है। 74 एकड़ रकबे पर कायम मॉडल कैटल मार्केट में मवेशियों के लिए 20 बड़े शेड्स बनाए गए हैं। पहली मर्तबा जानवरों के शेड्स में पंखे भी लगाए गए हैं। पंजाब की दूसरी बड़ी मॉडल कैटल मार्केट झंग में बनाई जाएगी। कतर में हमास और अमेरिकी नुमाइंदा खसूसी एस्ट्रोड और गाजा जंगबंदी मुसव्वदे पर मुत्तफिक हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक मुजव्वजा मुआहदे में 10 इसराइली रकमालियों के रहाई के बदले 60 रोजा जंगबंदी शामिल है। मुआहदे में 2 मराहल में फलस्तीनी कैदियों की रहाई भी शामिल। मुआहदे के तहत 5 रकमाली जंगबंदी के पहले रोज और 5 जंगबंदी के 60वें रोज रिहा होंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप जंगबंदी मुआहदे और गाजा से इसराइली फौज के इनखला की जमानत देंगे। इसराइली फौज की शमाली गाजा के पनाहगज़ीन स्कूल पर वहशियाना बमबारी। बच्चों समेत 50 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। गाजा की सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक स्कूल में शहीद होने वालों में ज्यादातर बच्चे शामिल थे। गाजा के दीगर इलाकों पर भी इसराइली फौज के हमले। गाजा में
7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली जारहियत में अब तक 54,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, जबकि 1 लाख से ज्यादा जख्मी हैं। महकमा मौसमियात ने रवा हफ्ते मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी, गरज चमक और हल्की से दरमियानी बारिश की पेशगोई कर दी। मगरबी हवाओं का सिलसिला 28 मई से मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। 27 से 31 मई तक मुल्क के बलाई इलाकों में बारिश और यालाबारी। माह ज़ुल्हिज्जा 1446 हिजरी के चांद की रोयत के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में वजारत मजहबी उमूर में होगा। जोनल डिस्ट्रिक्ट कमेटियों के इजलास अपने अपने मकामात पर बैक वक्त मुनक्किद होंगे। चांद की रोयत का ऐलान मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन करेंगे। ईद उल अजहा के करीब आते ही मुल्क के छोटे बड़े शहरों में मवेशी मंडियां सज गईं। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा कुर्बानी के खूबसूरत जानवर तवज्जो का मरकज। हैदराबाद में 40 मन वजनी बैल JF-17 थंडर के चर्चे जिसामत के साथ रंग और खूबसूरती पर भी पैसे ज्यादा मांगे जाने लगे। व्यापारियों का कहना है कि अभी मंडी में ग्राहकों की कमी है, इसलिए कीमतें भी कम हैं। और बरतानिया के शहर लिवरपूल में ड्राइवर ने गाड़ी मुबैना तौर पर हुजूम पर चढ़ा दी। मुतअद्दिद अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने गाड़ी हुजूम पर चढ़ाने वाले 53 साला सफेद फार्म शख्स को हिरासत में ले लिया है। 27 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिसमें 2 शदीद जख्मी हैं।